क्वेश्चन ने कहा है ए और बी एक कार्य को क्रम से 15 दिन और 25 दिनों में कर सकते हैं। भाई साहब, ए कितने दिन में कर सकता है? 15 दिन में। और बी कितने दिन में कर सकता है? 25 दिन में। दोनों का एलसीएम कितना आएगा? तो आप कहेंगे 75 दिन। एक दिन में 5 काम करेगा और एक दिन में 3 काम करेगा। अब आगे बढ़ना चालू करो भाई मेरे। उन्होंने 5 दिन तक एक साथ कार्य किया। अब एक बात मुझे बताइए, दोनों मिलेंगे तो एक दिन में 8 काम करेंगे, और 5 दिन तक एक साथ कार्य किया है, तो क्या आप लोग समझ पा रहे हैं कि 40 काम खत्म कर दिया होगा? आगे बढ़िए। उसने कहा है तथा उसके बाद बी के स्थान पर सी आ गया, यानी बी काम छोड़ चुका है और अब इसके स्थान पर सी आ गया, और शेष कार्य को ए और सी ने अगले 4 दिनों में पूरा कर दिया। यानी कि अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि भाई टोटल कार्य कितना था, तो आप कहेंगे 75 कार्य था। अब 40 कार्य हुआ है तो बचा कितना? तो आप कहेंगे 35 कार्य बचा हुआ है। और ये 35 कार्य ए और सी ने अगले 4 दिनों में पूरा कर दिया, तो एक दिन में होने वाला काम क्या ये होगा? होगा या नहीं? अब उसने पूछा है कि सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ए भैया जी एक दिन में कितना काम करता है, तो आप कहेंगे 5 काम करता है। तो यहां से आप सी की इफिशियंसी निकाल सकते हैं। तो 5 इधर प्लस में है, इधर आके माइनस में होगा। 5 चौक 20 हो गया, 35 में से 20 जाएगा तो 15/4 कार्य एक दिन में करेगा। यानी सी की इफिशियंसी भी आप लोगों के पास आ चुकी है। सी जो है वो एक दिन में 15/4 काम करेगा। ठीक है, लेकिन उसने कहा है सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेगा। यानी वो 75 काम के बारे में पूछना चाह रहा है कि सी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा। तो टोटल काम को सी की इफिशियंसी से अगर आप लोग डिवाइड कर देंगे, तो आप कहेंगे सी उस काम को 20 दिन में खत्म कर लेगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फिर से एक बार समझिए, ए किसी काम को 15 दिन में करता है, बी किसी काम को 25 दिन में करता है। दोनों से कटने वाली संख्या 75 हो जाएगी। ए जो है एक दिन में 5 काम करेगा, बी जो है एक दिन में 3 काम करेगा। दोनों ने मिलके 5 दिन कार्य किया, 40 काम हो गया। 35 काम आप लोगों का बचा। अब बी की जगह सी आ चुका है, और ये 35 काम 4 दिन में खत्म हो गया, तो एक दिन में दोनों इतना काम करेंगे। ए एक दिन में 5 काम करता है, ये प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा। 5 चौक 20, 35 में से 20 जाएगा, 15/4 कार्य सी एक दिन में करेगा। अगर सी एक दिन में 15/4 कार्य, तो टोटल कार्य कितने दिन में? आंसर 20 दिन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा और फटाफट जवाब दीजिए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या हो जाएगा भाई इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही? करिए सर, एक बार 14 करा दीजिए, उसका आंसर नहीं आ पाया है। 14 भी करा देंगे, क्या दिक्कत है? 14 भी करा देंगे, अभी कराएंगे 14। फटाफट इसका जवाब दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? एक्स और वाई मिलकर किसी कार्य को 48 दिन में पूरा करते हैं। यानी कि मेरे भाई, अगर ये दोनों मिलकर काम को करते हैं, एक्स और वाई मिलकर किसी कार्य को करते हैं, तो कार्य जो है वो 48 दिन में पूरा हो जाता है। पूरा कार्य कितने दिनों में हो जाता है? तो आप कहेंगे 48 दिनों में। वो दोनों मिलकर 15 दिन तक साथ कार्य करते हैं, और उसके बाद जेड भी उनके साथ शामिल हो जाता है। यदि तीनों मिलकर बचा हुआ कार्य 22 दिन में करते हैं, और वाई के द्वारा किया गया 8 दिन का कार्य जेड के 12 दिन के कार्य के बराबर है, तो एक्स अकेला कुल कार्य का 1/12 भाग कितने समय में करेगा? वो आप लोगों से ये पूछना चाह रहा है। सर प्लीज टाइप वाइज क्वेश्चन लेकर चलिए। बिल्कुल टाइप वाइज लेकर चलेंगे। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। समझिएगा, एक्स और वाई मिलकर किसी कार्य को 48 दिन में पूरा करते हैं, यानी पूरा कार्य जो है वो 48 दिन में हो जाता है। वो दोनों मिलकर 15 दिन तक साथ कार्य करते हैं। यानी कि मुझे यहां से पता चल रहा है कि अगर 15 दिन उन्होंने साथ काम किया है मेरे भाई, तो कितने दिन का काम बचा हुआ है? 8 में से 5 गया 3, 4 में से 1 गया 3, यानी 33 दिन का कार्य उनका बचा हुआ है। भाई टोटल कार्य कितने दिन में करते हैं? 48 दिन में करते हैं। अब उन्होंने 15 दिन काम किया, एक्स और वाई का 33 दिन का कार्य बचा हुआ है।
उसके बाद जेड भी उनके साथ शामिल हो जाता है यदि तीनों मिलकर बचा हुआ कार्य है। अब तीनों मिलते हैं एक्स, वाई और जेड, ये तीनों मिलते हैं और उस कार्य को 22 दिन में खत्म कर देते हैं। उस कार्य को, यही कार्य जो बचा है, इसको 22 दिन में खत्म कर देते हैं। आगे बाद में पढ़ेंगे, पहले इसका हिसाब किताब कर लें भाई। 11 से काटिए 3 बार और 11 से काटिए 2 बार। 3 की गुणा एक्स में करेंगे 3x होगा, 2 की गुणा एक्स में करेंगे 2x होगा, इधर आके माइनस हो जाएगा। ठीक है। 3 की गुणा वाई में करेंगे 3y होगा, 2 की गुणा वाई में करेंगे 2y हो जाएगा, इधर आके माइनस हो जाएगा। और इधर जो बचने वाला है वो 2z बचने वाला है। ठीक है भाई। 3x में से 2x जाएगा तो यहां क्या बचेगा, x बचेगा। 3y में से 2y जाएगा तो यहां y बचेगा और यहां क्या हो जाएगा, वो z हो जाएगा। अब इस z इधर गुणा में है, इधर आके मेरे भाई भाग में आ जाएगा। तो क्या ये बात क्लियर है आप लोगों की? तो आप कहेंगे जी ये बात हम लोगों की बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन ने कहा है यदि और y के द्वारा किया गया 8 दिन का कार्य, y ने जो काम 8 दिन में किया है, y के द्वारा 8 दिन में किया, z के 12 दिन के कार्य के बराबर होगा। z के 12 दिन के कार्य के बराबर होगा। यानी अगर मैं y और z की इफिशियंसी आप लोगों से पूछूं तो क्या आप मुझे बता दोगे 12/8 हो जाएगा? होगा या नहीं? तो 4 तिया 12 होगा और 4 दूनी जो है वो 8 हो जाएगा। हो जाएगा मेरे भाई या नहीं? तो आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा। क्वेश्चन खत्म हो चुका है, ध्यान से समझना। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि z की वैल्यू कितनी है, यहां z की वैल्यू है 1, यहां z की वैल्यू कितनी है, यहां है 2, तो इसे 2 बनाने के लिए मेरे भाई 2 की गुणा यहां कर दो और 2 की गुणा यहां कर दो। क्या आप लोग समझ चुके हो कि x प्लस वाई एक दिन में 4 काम करते हैं और z जो है वो एक दिन में 2 काम करता है? यानी z के बारे में हम लोगों को पता चल चुका है कि z एक दिन में 2 काम करता है। y एक दिन में 3 काम करता है, y ने अपना 3 काम किया होगा, बहुत बढ़िया काम है। दोनों ने मिलके 4 काम किया है तो x ने अपना 1 काम किया होगा। x 1 काम एक दिन में करता है, y 3 काम एक दिन में करता है, z 2 काम एक दिन में करता है। अगर मैं आपसे दोनों का पूछूं x और y का, तो एक दिन में 3 और 1 4 काम करेंगे तो 48 दिन में काम खत्म कर देते हैं। क्या ये टोटल काम हो जाएगा? क्या ये टोटल काम हो जाएगा? और जब टोटल काम आ जाए तो ये देखो ये काम कराना किससे है? तो क्वेश्चन ने कहा है x अकेले कुल कार्य का 1/12 भाग कितने दिन में कर सकता है? तो बेटा इसका 1/12 भाग निकालना है। 1/12 भाग निकालना है, यानी 16 काम कितने दिन में कर सकता है? कौन? x। x एक दिन में 1 काम करता है तो 16 काम 16 दिन में कर देगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप कहोगे जी जो मुश्किल होता है वही इंपोर्टेंट बन जाता है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं ये कहता हूं कि अगर आप लोगों के यूपी पुलिस में नहीं भी पूछा जाता है, फिर भी आप लोगों को इस क्वेश्चन को सीखना चाहिए। क्यों सीखना चाहिए जी? जब पूछा ही नहीं जाएगा। बेटा वो इसलिए सीखना चाहिए, हाँ वो इसलिए सीखना चाहिए कि ये ऐसे क्वेश्चन जो है, ऐसे क्वेश्चन जो है ये बहुत कुछ आप लोगों को सिखा के जाएंगे और टाइम एंड वर्क की पकड़ जो है वो मजबूत करके जाएंगे। मैं बस आप लोगों से ये कहना चाह रहा हूं, है ना। बाकी इतना इंपोर्टेंट नहीं है, यूपी पुलिस कांस्टेबल के हिसाब से इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी कहता हूं पढ़े इंपोर्टेंट मत हो, लेकिन आप लोगों से ये क्वेश्चन आना चाहिए। ध्यान से सुनना भाई, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेगा, लेकिन हाँ ऐसी अप्रोच हम लोगों की क्वेश्चंस के प्रति होनी चाहिए। इतना हम लोगों को सोचना होगा अगर हम वास्तव में आगे जाना चाहते हैं। कैसे? देखिए भैया, x और y मिलकर किसी कार्य को 48 दिन में करते हैं। कोई एक कार्य है और उस कार्य को x और y मिलकर 48 दिन में करते हैं। वो दोनों मिलकर 15 दिन तक साथ कार्य करते हैं। अब इन 48 दिनों में से 15 दिन उन्होंने कार्य कर दिया, तो क्या आपको यह पता है कि x और y का 33 दिन का क्वेश्चन बचा हुआ है? x और y का 33 दिन का कार्य बचा हुआ है। अब आगे सुनना क्या कहना चाह रहा है। और उसके बाद z भी उनके साथ शामिल हो जाता है, यानी अब जो काम हो रहा है वो x प्लस वाई प्लस z तीनों कर रहे हैं। यदि तीनों मिलकर बचा हुआ कार्य, यानी यही कार्य है भाई बचा हुआ जो है, तीनों मिलकर बचा हुआ कार्य 22 दिन में खत्म कर देते हैं। तो यहां से जब आपने देखा तो x प्लस वाई प्लस z का रेशियो 2/1 आ गया। अब उसने एक लाइन और बोली है कि y के द्वारा किया गया 8 दिन का कार्य जो है
वो जेड के द्वारा किए गए 12 दिन के कार्य के बराबर है। यहां से वाई और जेड की इफिशियंसी निकाली, 3 2 आ गई। जब आपने देखा जेड यहां 2 काम कर रहा है, जेड यहां 1 काम कर रहा है, तो जेड की इफिशियंसी को बराबर कर दो। तो यहां 2 की गुणा करी, यहां भी 2 की गुणा, 4 2 हो गई। तो जेड की इफिशियंसी बेटा 2 आ चुकी है, इन दोनों की इफिशियंसी 4 है, जबकि वाई एक दिन में 3 काम करता है, तो ये एक दिन में 1 काम करता होगा, तभी मिलके 4 होगा। अब सब कुछ आपके सामने है, एक्स एक दिन में 1 काम, वाई एक दिन में 3 काम, जेड एक दिन में 2 काम। उसने कहा है एक्स और वाई मिलकर, तो दोनों मिलेंगे 4 काम, 48 दिन में काम खत्म कर देते हैं। क्या ये टोटल काम है? उसे टोटल काम नहीं कराना, उसे इस कार्य का 1/12 भाग कराना है। यानी वो 16 काम कराना चाहता है, किससे? एक्स से। तो एक्स एक दिन में 1 काम, तो 16 काम कितने दिन में? आप कहेंगे 16 दिन में। ठीक है, बात समझ में आई? बहुत शानदार। तो मैं फिर से कह रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन पे आप लोगों की जो है वो पकड़ होनी चाहिए मेरे भाई। ऐसे क्वेश्चन पे आप लोगों